नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल यानी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है और आज हमारे मोपअप राउंड काउंसलिंग के रिजाइन का जो ऑप्शन है वो भी शुरू हो चुका है और सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। कहने का ये मतलब है बेटा कि आज ऑफिशियली यूपी पैरामेडिकल डिग्री कोर्स का मोपअप राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब बेटा बात बड़ी ये है कि यूपी पैरामेडिकल का यानी एलाइड एंड हेल्थ केयर का जो ये मोपअप राउंड शुरू हुआ है, ये वास्तव में थर्ड राउंड नहीं है, ये है राउंड 2। लेकिन यहां राउंड 2 को ही हम मोपअप राउंड बोल रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक बात? बिल्कुल बेटा। और मोपअप राउंड के अंदर हमेशा रिजाइन का ऑप्शन मिलता है। अगर पहले राउंड में आपने कोई सीट ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद आपके मन में आया कि मुझे तो उसे छोड़ना है, कारण चाहे कुछ भी हो, तो आप ऑनलाइन घर बैठे पोर्टल लॉगिन करके रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन का ऑप्शन आ गया है। और दूसरी बात, पहले राउंड में जब बच्चों को सीट मिली थी तो सीट अलॉट होने के बाद बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत सारे ने नहीं किया। तो अब जितने बच्चों ने सीट ज्वाइन नहीं किया होगा उतनी सीटें खाली पड़ी हैं। तो वो जो खाली सीटों का सीट मैट्रिक्स है वो भी अभी जारी हो चुका है बेटा। और अभी तो बच्चे रिजाइन कर रहे हैं तो और भी ज्यादा खाली होगी। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कितनी सीटें खाली है वो भी बताऊंगा। और देखिए बेटा, यहां पर 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं चलो आपको पोर्टल पे ही लेके चला जाता हूं। पहले तो ये हमारा यूपी जो है यूपी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिस पर काउंसलिंग चल रही है। CASCT बैचलर एंड मास्टर कोर्स मोपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स और रेजिग्नेशन विंडो अब लाइव है। आप देखो, कॉमन अलाइड एंड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट 2026, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है काउंसलिंग बुलेटिन। काउंसलिंग बुलेटिन पर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूं तो पहले तो ऊपर ही ऊपर क्या है बेटा, चरण 1, और चरण 1 के बाद सीधा क्या है, मोपअप राउंड। अब देखो बेटा, मोपअप राउंड में यहाँ पे डेट क्या लिखी है, 30 जुलाई। 30 जुलाई को क्या सीट मैट्रिक्स आना था, लेकिन कल देर रात को सीट मैट्रिक्स आया है। मैं इस पे अभी वीडियो डाल रहा हूं। अब देखो बेटा, यहां पर क्या लिखा है, कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजाइन प्रारंभ, यानी रिजाइन का ऑप्शन शुरू हो चुका है। कब तक आप रिजाइन कर सकते हो? कैंडिडेट लॉगिन से फर्स्ट राउंड में आवंटित सीट रिजाइन करने की लास्ट डेट है 3 अगस्त सोमवार शाम 6 बजे तक। यानी आज भी रिजाइन कर सकते हो। आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त है, परसों 2 अगस्त है और उसके बाद 3 अगस्त। रिजाइन करने के लिए टोटल 4 दिन का टाइम इन्होंने आपको दिया है। अगर किसी को सीट छोड़नी हो, मान लो किसी को BSc नर्सिंग का कॉलेज मिल गया, किसी को GNM नर्सिंग का मिल गया, या किसी बच्चे का मन है कि नहीं मैं तो पैरामेडिकल नहीं करूंगा, मैं तो BSc नर्सिंग की तैयारी करूंगा, है ना, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं तो दोबारा काउंसलिंग कराऊंगा, मुझे तो प्राइवेट मिला, मेरे तो गवर्नमेंट लेना है, मैं तो इसको छोड़ूंगा, तो भी आप रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन के लिए कॉलेज नहीं जाना है, घर बैठे एक बटन दबाना है। अब देखो वो भी आपको बताऊंगा कैसे। और दूसरी बात बेटा, 3 अगस्त तक आप रिजाइन करोगे और 4 अगस्त को चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी मोपअप राउंड के लिए, और वो चॉइस फिलिंग 6 अगस्त तक चलेगी। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी मोपअप राउंड के लिए, और मोपअप राउंड का अलॉटमेंट 7 अगस्त को आएगा, और मोपअप राउंड की सीट 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको ज्वाइन करनी होगी। और 12 अगस्त को सीट ज्वाइन करने की लास्ट डेट है। ओके, और इस तरह से मोपअप राउंड पूरा हो जाएगा।
मोपअप राउंड के बाद भी एक काउंसलिंग होगी, स्ट्रे राउंड, उस पे हम बाद में बात करेंगे। अब देखो बेटा, अब बात बड़ी ये है कि क्या सर सीट मैट्रिक्स भी आ गया है? हाँ आ गया है ना। ये देखो मोपअप राउंड सीट मैट्रिक्स प्री रेजिग्नेशन। मोपअप राउंड का 2 बार सीट मैट्रिक्स आएगा, एक तो अभी आएगा और एक आएगा बेटा 4 तारीख को। 3 तारीख तक बच्चे रिजाइन करेंगे तो 4 को और आएगा। 4 को जो सीट होगी वो और ज्यादा खाली हो जाएगी। अभी मान लो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 28 खाली है, तो हो सकता है कि बाद में आए तो 32 हो जाए, है ना। तो ये है सीट मैट्रिक्स मोपअप राउंड का। भाई साहब ये क्या हो गया रे, हैं इतनी खाली है, अब तेरा क्या होगा गादिया। गजब गजब गजब, खटाक खटाक खटाक। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सीटें खाली है भाई, काफी बढ़िया संख्या में गवर्नमेंट सीट खाली पड़ी है। ये आप बच्चों के लिए एक अच्छी बात है बेटा, आपके लिए गुड न्यूज है ना। अब मैंने इस सीट मैट्रिक्स को एक कंपाइल बना दिया बढ़िया तरह से, मैं आपको बताता हूं, इससे आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूं। आप देखो, मैंने पूरा सीट मैट्रिक्स आपके लिए इजी वे में बना दिया है, इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये है अपना सीट मैट्रिक्स। पहले तो पैरामेडिकल की गवर्नमेंट की कॉलेज कितनी है बेटा? 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक, 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन 25 एंट्री है टोटल, 25 चॉइस है। 25 कैसे? तो प्रत्येक कॉलेज में 2-2 3-3 चॉइस है ना। हाँ, अब बेटा देखो, देखें टोटल सीट कितनी खाली है वो बताओ सर। गवर्नमेंट की टोटल 294 यानी लगभग 300 सीट खाली है। 20-25 और हो जाएगी, लगभग 325 सीट खाली है। ये तो बढ़िया है। अरे आप इस बात को भी तो समझो, टोटल सीट है कितनी गवर्नमेंट की पैरामेडिकल की, वो तो देखो। टोटल पैरामेडिकल की सीट कितनी है गवर्नमेंट की? टोटल इन 9 कॉलेजों के अंदर 691 सीट है। कितनी सीट है टोटल? 691। इन 691 सीट में से 294 सीट खाली है, मतलब 700 मान लो रे। 700 में से 300 सीट खाली है, 40%। 40% सीट तो खाली पड़ी है, बात को समझो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टोटल सीट है ये गवर्नमेंट की। इन टोटल में से इस मोपअप में कितनी खाली है भाई? मोपअप राउंड में 300 सीटें खाली पड़ी हैं। अब इधर देखते हैं प्राइवेट की, 2620 सीट है टोटल। अब प्राइवेट की कितनी खाली है बताता हूं आपको। ये लो जी, 1829 सीट खाली पड़ी है। 1829 सीट खाली। बात समझ रहे हो क्या? मतलब केवल 800 बच्चों ने ही कॉलेज ज्वाइन किया है प्राइवेट, और गवर्नमेंट कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है? 400 बच्चों ने। 400 बच्चों ने गवर्नमेंट सीट ज्वाइन करी है, और प्राइवेट 800 बच्चों ने ज्वाइन करी है। तो बहुत ज्यादा बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं की। तो मोपअप राउंड में टोटल खाली सीट कितनी हो गई फिर बताओ? मोपअप राउंड में टोटल खाली सीट बता दी जाए आपको, सीधा ऊपर ही लिख दें, फिर क्या दिक्कत है। मोपअप राउंड देखो बेटा, तो मोपअप राउंड में टोटल खाली सीट 2620 में से 1829 कितनी खाली है? 1829। ओके, और गवर्नमेंट में कितनी खाली? 300। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके बेटा।
300 मतलब 294 खाली है, 10-20 और खाली हो जाएगी बेटा। तो लगभग आप मान के चलिए बेटा 40% सीट खाली है। 40% सीट क्या पड़ी है, पैरामेडिकल में खाली है। और यहां तो भाई साहब आपकी लगभग 70% सीट ही खाली पड़ी है। समझ रहे हो, प्राइवेट की 70% सीट खाली है। जनरली देखे तो 2100 सीटें खाली पड़ी है। थी कितनी, 3000 कुछ 300 थी। लगभग 400 और 800 1200 1300 बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी पैरामेडिकल। ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, ये मैं और बता दूं आपको। तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पैरामेडिकल के अंदर। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो टॉप कॉलेज में ही है। अभी हुआ क्या है ना, मैं रियलिटी आपको बताता हूं। पैरामेडिकल का हल्का सा क्रेज घट गया है। वो केवल इस साल से नहीं घटा, पिछले 3-4 साल से घट रहा है। वजह इसकी यह है बेटा कि हर बच्चा ये चाहता है कि वो ऐसा कोर्स करे जिसमें उसे गवर्नमेंट जॉब का इंतजार ना करना पड़े। सरकारी भर्ती आए तो आए, ना आए तो ना आए, कम से कम खुद का तो सिस्टम चलाएं। इसलिए बायो के बच्चों का शिफ्ट जो है ना, वो ऐसे कोर्स की तरफ ज्यादा है जिसमें क्विक तुरंत जॉब मिल जाए। इसलिए ज्यादातर बच्चे बीएससी नर्सिंग में शिफ्ट हो रहे हैं अभी। क्योंकि हुआ ये है ना कि भारत के अंदर सब राज्यों में अब गवर्नमेंट के कॉलेज खुलने लग गए बीएससी नर्सिंग के। पहले तो कॉलेज नहीं थे गवर्नमेंट के, प्राइवेट के थे, तो बच्चे करते नहीं थे, प्राइवेट का फीस बहुत ज्यादा लगता था। और दूसरी बात, अभी भर्तियां बहुत ज्यादा आ रही है इस बीएससी नर्सिंग फील्ड में। और तीसरा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला है कि जितने भी हॉस्पिटल है हमारे देश में, उनमें बीएससी नर्सिंग वालों को अलग से उनकी भर्तियां निकाली जा रही है। अब चूंकि जब अलग से इतनी सारी भर्तियां आ रही है, तो इतने तो है ही नहीं बीएससी नर्सिंग वाले आज इंडिया में। और सारे हॉस्पिटल भी खाली पड़े हैं आज की डेट में। नर्सिंग ऑफिसर कहाँ है? कंपाउंडर तो है नर्सिंग कॉलेजों में, पर नर्सिंग ऑफिसर तो नहीं है ना, है ना। तो इसलिए बच्चे इस फील्ड में ज्यादा जा रहे हैं, और इसमें प्राइवेट स्कोप भी बहुत है। ठीक है ना, तो थोड़ा इस वजह से ये इतनी ज्यादा सीटें खाली है। बाकी पैरामेडिकल कोई बेकार कोर्स नहीं है। पैरामेडिकल में एक दो कोर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे BMLS है, BRIT है, ये दो बढ़िया कोर्स है पैरामेडिकल के। बाकी कोर्सेज का तो मैं नहीं कहूंगा बेटा, लेकिन ये दो कोर्स ठीक है। अब देखो बेटा, इतनी बात हो चुकी है। अब आप इधर देखिएगा, गवर्नमेंट की सीटों में आप लोग फटाक से देख लो, फिर वीडियो एंड भी करना है। अब देखो बेटा, आप जल्दी से जल्दी देखिएगा सीटें कितनी खाली है। टोटल कोर्सेज वाइज सीटें बता देता हूं। BMLS की 79 सीट खाली पड़ी है। BMRIT की 59 खाली है। वैसे सबसे ज्यादा तो इसकी सीट थी, तो खाली भी इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है, जिसकी सीट कम होगी उसकी कम खाली रहेगी, है ना। मैं इसका सीधा स्क्रीनशॉट वहां डाल देता हूं। कहां पर? यहां पे टोटल सीट जो है ना भाई साहब इनकी, ये इतनी है। अब इतनी सीट में से कितनी खाली है वो आप खुद ही देख लो, है ना। ये देखिएगा, ये देखो आप, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। एक सेकंड का हमें समय दीजिएगा। ये सीटों का गणित है भाई। ठीक है बेटा, ये टोटल सीटें है कितनी और खाली कितनी आप खुद ही देख लो। ठीक है, ये देखो टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट की, वो तो उस तरफ लिखा हुआ है ही। ये है टोटल सीट। ये तो क्या है बेटा? टोटल सीट है पैरामेडिकल की कोर्सेज वाइज। और ये तो है टोटल सीट, टोटल सीट। और ये है मोपअप राउंड में खाली सीट, ये मोपअप राउंड वैकेंट सीट। अब मोपअप राउंड में कितनी खाली है? BMLS की 79। अब टोटल कितनी थी? 185। इनमें से 79 अभी खाली है।
BMRIT की टोटल कितनी खाली है 59, थी कितनी 160, और BAOTT की 56 खाली है, थी कितनी 110, BPT की 43 खाली है, कितनी थी BPT की 115, और बैचलर ऑप्टोमेट्री की 31 खाली है, ऑप्टोमेट्री की 70 थी, और BASLP की 15 खाली है, कितनी थी 30 थी, और BRTT की 7 खाली है, कितनी थी 10 थी, है ना, नहीं 11 थी, 11 में से कितनी खाली है 7, ठीक है ना बेटा। और BDT की मुझे लगता है 10 की 10 ही भर गई होगी, ऐसा लग रहा है। डायलिसिस की नहीं, 4 खाली है, 4, कितनी खाली है इस डायलिसिस की 4 खाली है, इसी को अपन BDT बोलते हैं भाई, डायलिसिस, है ना, BDT कितनी खाली है 4, तो टोटल कितनी हो गई अपनी 294 सीट अभी भी खाली है। टोटल कितनी खाली है बेटा 294 खाली, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात आप समझ ही गए होंगे बेटा, ठीक है। हाँ, अब टोटल है इतनी, खाली है इतनी, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बेटा देखिएगा, ये तो चलो बात हो ही गई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा कॉलेज वाइज खाली, कॉलेज वाइज भी बहुत ज्यादा सीटें खाली पड़ी है बेटा, है ना, कॉलेज वाइज भी बहुत ज्यादा सीटें खाली है बेटा। और मैं आप बच्चों को एक बात जरूर कहूंगा बेटा, अगर आपका सपना है BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी का, अगर आप यूपी सीनेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यूपी से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं सेशन 2027 के लिए, तो बेटा आज ही आप अटल बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लास शुरू हो चुकी है, आज ऑफर भी चल रहा है, गुरु पूर्णिमा ऑफर, आज रात 12 बजे कंप्लीट होगा। 749 में पूरा बैच मिल रहा है ना, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपन पढ़ा रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाएं बेटा अटल बैच के साथ में। अगर आप एम्स और यूपी दोनों के लिए पेपर देना चाहते हैं, एम्स वाला भी देना चाह रहे हैं, यूपी वाला भी देना चाह रहे हैं, तो फिर विजेता बैच ज्वाइन करिएगा, यह भी आपको 749 में ही मिल रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में से जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं खटाक से बैच ज्वाइन करें और तैयारी में लग जाएं। अगर आप अपना करियर बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अगर आप कम समय में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आपको किसी पे निर्भर रहना ना पड़े बेटा, तो वो ये कोर्स है BSc नर्सिंग। मैं तो कह रहा हूं कहीं खुद का क्लिनिक लगा के भी बैठोगे ना, किसी गांव में भी ना, किसी छोटे कस्बे में भी ना, तो और किसी एक दो लोगों को रोजगार भी दोगे और खुद अपना सिस्टम बढ़िया चला पाओगे, किसी पे डिपेंड तो नहीं रहना पड़ेगा। इस बात को सोचिएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। अब प्राइवेट कॉलेज में सीटों का गणित क्या है वो भी आपको बता देता हूं। प्राइवेट कॉलेज में खाली सीटें, प्राइवेट कॉलेज में जो खाली सीटें हैं ना बेटा कोर्सेज वाइज, वो आप देख लीजिएगा टोटल कितनी है और खाली कितनी है। ये देखो आप, टोटल तो मैंने आपको बता दिया कि 2600 सीटें हैं टोटल, ठीक है ना, और ये इतनी सीट है जो है खाली है, ठीक है बेटा। ये लीजिए, और इस तरह का डेटा इतना व्यवस्थित एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे कहीं पर भी बेटा। और मैं कोई यूं ही वीडियो बना के दौड़ता हुआ आऊं 1 मिनट में भाग जाऊं, जी नहीं। इस वीडियो को 4 साल बाद भी कोई देखेगा ना, उसे पूरी जानकारी मिलेगी, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। तो ये सीटों का गणित है बेटा प्राइवेट कॉलेज का। अभी मॉपअप राउंड में इतनी सीट खाली है बेटा, अभी मॉपअप राउंड में इतनी सीट आपकी क्या है खाली है। BPT की 685 खाली है, पहले BPT की टोटल कितनी थी 960, और BMLS की 514 खाली पड़ी है, कितनी थी BMLS की 780, ऑप्टोमेट्री की 254, BMRIT की 230,
और BA OTT की 78, BOT की, है ना, यहाँ BOT मतलब बैचलर ऑप्टोमेट्री, इसकी 54 है बच्चों, नहीं, हाँ BOT ऑक्यूपेशनल। इसके बाद में बच्चों BA SLP की 14। ये सीटों का गणित आपके सामने है। ठीक है बेटा, यह है मोपअप राउंड में खाली सीट, वो भी प्राइवेट में, मोपअप वैकेंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, ये तो सीट मैट्रिक्स हो गया, खाली सीटों का गणित हो गया। अब मैं गवर्नमेंट के अंदर कितनी क्या सीट है ये तो चलो बता दी, कॉलेज वाइज भी देख लो किस कॉलेज में कितनी खाली है टोटल। ठीक है ना, कॉलेज वाइज भी आपको बता देता हूं बेटा कि किस कॉलेज में कितनी खाली है, सारे कोर्सेज की मिला के बता रहा हूं। ठीक है ना, GIMS ग्रेटर नोएडा में सब कोर्सेज की मिला के 88, UP UMS में सबकी मिला के 80, महारानी लक्ष्मीबाई में 38, KGMU में 21, और SGPGI में 17, और कंपोजिट रीजनल में 15, होमी भाभा इंस्टीट्यूट में 14, और LPS कानपुर में 13, और पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड इंस्टीट्यूट नोएडा में 8। यह बच्चों ओवरऑल सीटों का गणित आपके सामने। ठीक है ना, हाँ जी। और यह है कोर्सेज वाइज, GIMS नोएडा, GIMS नोएडा में देखो बच्चों BMRIT की 30 खाली है, BAOTT की 30, इसके बाद UP UMS इटावा में 28। ठीक है ना, और इसके बाद में बेटा इटावा में ऑप्टोमेट्री की 28, और ग्रेटर नोएडा GIMS इसमें BMLS की 28, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में BPT की 19, और UP UMS इटावा में BPT की 18, UP UMS में BMRIT की 17, और BMLS की 17, ये भी इटावा में। फिर बच्चों BA SLP की जो कंपोजिट कॉलेज है उसमें 15, और इसके बाद में LPS इंस्टीट्यूट जो कानपुर का है इसमें बैचलर ऑपरेशन थिएटर की 13, महारानी लक्ष्मीबाई में झांसी की BMLS की 12, है ना, और इसके बाद में KGMU में BMLS की 10, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट BMLS 10, और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट नोएडा BAOTT 8, महारानी लक्ष्मीबाई BMRIT 7, SGPGI में BMRIT 5, डायलिसिस की 4, और KGMU में BPT की 4, और BRTT की 4, होमी भाभा में BAOTT की 4, SGPGI में BRTT की 3, और KGMU में B ऑप्टोमेट्री की 3, SGPGI में BPT की 2, BMLS की 2, और BAOTT की 1। ये सीटों का घटता हुआ क्रम है कॉलेज वाइज, ये देख लो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे ये पूरी PDF विजय एजुकेशन ऐप में मिलेगी आपको। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी तो चॉइस फिलिंग 2-3 दिन बाद शुरू होगा, अभी तो चॉइस फिलिंग में टाइम है, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जो बच्चे अपना सीट रिजाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना सीट छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट पे आकर के लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में काउंसलिंग डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। काउंसलिंग डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा ऑप्शन आएगा, एक्शन लिखा हुआ दिखेगा और रिजाइन लिखा हुआ दिखेगा। रिजाइन पे क्लिक करते ही पूछा जाएगा क्या आप इस सीट को रिजाइन करना चाहते हैं। आप इस सीट को रिजाइन करेंगे तो आपके 5,000 रुपए सिक्योरिटी के जब्त हो जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो अगर किसी को अपनी सीट रिजाइन करनी है तो ये रिजाइन ऑनलाइन होगा, आपको रिजाइन करने के लिए कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन आप अपने पोर्टल को लॉगिन करें, काउंसलिंग पर क्लिक करें, सीधा रिजाइन का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन मजाक मजाक में सीट रिजाइन ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो, इसके पीछे कोई विशेष कारण हो तो ही रिजाइन करें। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर मैं रिजाइन करके दोबारा चॉइस भर सकता हूं क्या? यस, आप रिजाइन करके मोपअप राउंड में 4 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू होगी और आप 4 तारीख से चॉइस भर पाएंगे। 4 अगस्त से आप चॉइस भर सकते हैं, इसका आंसर है यस। लेकिन दोबारा चॉइस भरेंगे तो इसका नुकसान क्या है?
नुकसान आपको 5,000 रुपए का होगा। जैसे ही आप रिजाइन करते हैं अपनी सीट को, पहले राउंड की सीट को, तो वो आपकी राउंड फेस्ट की सीट जो है वो सीधी कैंसिल हो जाएगी। रिजाइन करते ही राउंड फेस्ट की सीट आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल। रिजाइन करते ही 5,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे, लेकिन 40,000 आपके जब्त नहीं होंगे, 40,000 आपके सेफ रहेंगे। आप चाहो तो ये 40,000 आप वापस रिफंड ले सकते हो। आप चाहो तो सेकेंड मोपअप राउंड में दोबारा चॉइस भर के इस 40,000 रुपए को आप मोपअप राउंड में आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा और उस कॉलेज में जमा हो जाएगी। उस कॉलेज में ये क्या हो जाएगी बेटा? जमा। भाई आपको जैसे ही नया कॉलेज अलॉट होगा, अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो उस कॉलेज में जमा हो जाएगी। और आप मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिला, वो अगर पसंद नहीं है तो उसको डिक्लाइन करके आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा रिजाइन करेगा उसके 5,000 रुपए जो आपने पहले राउंड के अंदर जमा करवाए थे सिक्योरिटी के नाम पे, वो जब्त होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन 40,000 रुपए आप चाहते हो तो आपका रिफंड आ जाएगा। रिफंड तब आएगा जब आप मोपअप राउंड में दोबारा चॉइस नहीं भरोगे, तो आपका रिफंड आ जाएगा। और मोपअप राउंड में चॉइस भर के अपनी सीट को अगर डिक्लाइन करते हो तो भी आपका रिफंड आएगा। और मोपअप राउंड में चॉइस भर के अगर नए कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोपअप राउंड में 5,000 दोबारा लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये जो 5,000 है ये तो रिफंडेबल है, ये 5,000 तो आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको 5,000 दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा क्यों देना पड़ेगा सर? क्योंकि पहले राउंड वाली सिक्योरिटी जब्त हो गई, इसलिए दोबारा देना पड़ेगा। ठीक बात है ना? तो सोच समझ करके रिजाइन करें। रिजाइन करने से 5,000 का नुकसान है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब बेटा ये 3 अगस्त तक तो रिजाइन वाला सिस्टम चलेगा। बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन रिजाइन करेंगे। ठीक है ना? अगर रिजाइन करके दोबारा काउंसलिंग ना कराऊं तो 40,000 वापस कब आएंगे? ये काउंसलिंग पूरी होने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद आपके उसी खाते में वापस आएंगे जिस खाते से 40,000 रुपए का आपने पेमेंट किया है। ओके सर, रिजाइन के बाद क्या होगा? रिजाइन के बाद 4 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आएगा और 4 अगस्त को ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो सर 4 अगस्त को इस चॉइस फिलिंग में कौन कौन भाग ले पाएगा? 4 अगस्त की इस चॉइस फिलिंग में कौन भाग ले पाएगा? इसमें जिस बच्चे ने रिजाइन किया है वो भी भाग ले सकेगा, और ऐसा बच्चा जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो क्वालिफाई है, जिसने पहले राउंड में भाग नहीं लिया, वो पार्टिसिपेट करेगा। और बेटा चॉइस फिलिंग में वो बच्चा भाग लेगा जिसने पहले राउंड में सीट तो मिली थी, पहले राउंड की जो अलॉट सीट है वो जिसने डिक्लाइन कर दी, वो बच्चा भी भाग ले सकता है। और जिसको पहले राउंड में सीट नहीं मिली, वो बच्चा भी भाग ले पाएगा। सिर्फ जिसने सीट ज्वाइन की हुई है और जो सीट रिजाइन नहीं करेगा वो बच्चा भाग नहीं ले सकता, बाकी सब भाग ले सकते हैं मोपअप राउंड में। रिजाइन वाला भी, फ्रेश कैंडिडेट जिसने CAHET का फॉर्म लगाया हुआ था और जो क्वालिफाई है, और पहले राउंड में जिसको सीट मिली और सीट डिक्लाइन कर दी वो भी, और पहले राउंड में जिसको सीट मिली नहीं वो भी। अब इसमें सर किसके 5,000 रुपए दोबारा लगेंगे? इसमें 5,000 रुपए दोबारा लगेंगे डिक्लाइन वाले के। 5,000 दोबारा लगेंगे। तो सर डिक्लाइन वाले ने पहले राउंड में जो 5,000 दिए उसका क्या? तो वो 5,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। पहले राउंड में डिक्लाइन वाले ने जो 5,000 दिए हैं वो उसके थोड़े दिनों के बाद में रिफंड होंगे। वैसे रिफंड तो ये भी होंगे,
लेकिन पता नहीं ये लोग 2-2 बार क्यों ले रहे हैं। और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के भी लगेंगे डिक्लाइन वालों के, ठीक है, 5500 लगेंगे। फ्रेश कैंडिडेट के भी 5500 रुपए लगेंगे और रिजाइन वालों के भी 5500 रुपए लगेंगे। और जिसको अब तक सीट नहीं मिली उसको 500 रुपए देने होंगे और हो सकता है कि उसके 500 भी ना लगे। अब इतनी बात है, सारी चीजें खैर मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। हाँ, और तो जिनको रिजाइन करना है कर लीजिएगा, मैंने सारी जानकारी वीडियो में दे दी है बेटा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सेशन 2027 के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस सीट को रिजाइन करूं, मैं मेरी दोबारा तैयारी करूं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप फिर देर ही ना करें, आज ही विजय एजुकेशन का जो अटल बैच है वो ज्वाइन कर लें और अपनी बढ़िया तैयारी के लिए विजय एजुकेशन के साथ जुड़ जावें। यही मैं कहना चाहता हूं। 749 में पूरा बैच आपको मिल रहा है और अभी सप्ताह भर 10 दिन हुए हैं क्लास चलते हुए। और पहले राउंड की जो गवर्नमेंट की कट ऑफ गई है बेटा, वो ये कट ऑफ गई है, देख लो, इस रैंक तक सीट बच्चों को मिल चुकी है। BMLS की सीट जनरल में 691, EWS में 1633, OBC में 998, SC में 2723 और ST में 6019। इस रैंक तक गवर्नमेंट की सीट मिल चुकी है। BMRIT में UR में 725, EWS में 1353, OBC में 958 और SC में 2937 और ST में 4051। इस रैंक तक सीट मिल चुकी है। BPT में 387, EWS में 1041 और OBC में 595, SC में 1947 और 6455 ST में। इसी तरह से ऑप्टोमेट्री की जो सीट है वो 769 UR, 1265 EWS, 995 OBC, 3069 SC और 5887 ST इस रैंक तक मिली हुई है। तो आप इसमें 100 रैंक या 200 रैंक बढ़ा दो, 100 रैंक बढ़ा दो, 100 रैंक ऊपर भी है, 150 रैंक ऊपर भी है, तो भी आपको मोपअप राउंड में सीट मिलेगी, क्योंकि सीटें बहुत खाली है, सीटें बहुत खाली है। 200 रैंक ऊपर तक भी मिल सकती है और 300 रैंक ऊपर तक भी मिल सकती है, ठीक है ना। थैंक यू। और बाकी मैं आपकी पूरी प्रेफरेंस भरवाऊंगा। अभी तो प्रेफरेंस 4 तारीख से शुरू होगी, टेंशन ना लें। आज के लिए इतना ही, जानकारी देना जरूरी था। जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, फुल डिटेल के साथ आपको अच्छी जानकारी लगी है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अपने साथियों को, अपने मित्र को, सब दोस्तों को बताएं कि एक विजय एजुकेशन के नाम से भी चैनल है जहां बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक का सपोर्ट दिया जाता है। आज आप पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवा रहे हो, पैरामेडिकल की तो कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होती यूपी में। मैं अगर वीडियो नहीं भी बनाऊं तो भी चलेगा, फिर भी मैं वीडियो भी बना रहा हूं, आपके लिए पूरी प्रेफरेंस भी भरवा रहा हूं, हर एक कदम पे गाइड कर रहा हूं, और वो भी घंटे घंटे। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा गलत कॉलेज में, गलत इंस्टीट्यूट में, गलत कोर्स में प्रवेश ना ले ले, सही रैंक पर सही कोर्स मिले। इसके लिए मेरा धर्म है, गाइड करना मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना। और मैं ये हमेशा करूंगा, क्योंकि इस विजय परिवार के कर्ता धर्ता आप लोग हो। आपने इस विजय एजुकेशन को बनाया है, इसके नींव की ईंट आप बच्चे हो बेटा। आपने इस विजय सर को विजय सर बनाया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आपको गाइड करना। आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना और प्लीज़ इस वीडियो को स्टेटस पे डालो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजो, इतना काम आप भी किया करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।